चलिए बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों तो बच्चों एमपी क्वेश्चन बच्चा सारे के सारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए बच्चा, और सारे क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में बच्चा ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सारे सवालों को अच्छे से देखना और समझना है बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन से। उसके पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि बच्चा हम कुछ ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं लिमिटेड टाइम के लिए, वो लिमिटेड बच्चों के लिए, यानी कि 20 स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ पर अभी ऑफर देने वाले हैं बच्चा। जो हमारा 599 का जो कोर्स था, कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट की वजह से बच्चा हमने इस 24 घंटे के ऑफर को लेके आए हैं, यानी कि मात्र आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा। यानी आप ये समझ सकते हो कल का दिन, कल शाम तक आपको ये ऑफर चलने को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो। बाकी इसका जो ऑफर ये रहेगा बच्चा कि यहाँ पे आप मान के चलिए 4 हो जाएगा 5 की जगह पे बच्चा, क्या हो जाएगा 499 का बच्चा ये कोर्स हो जाएगा। 499 में बच्चा ये अवेलेबल हो जाएगा आपको। ये लिमिटेड टाइम के लिए बच्चा ध्यान रखिएगा, मात्र 24 घंटे के लिए ओपन है ये, है ना। अगर 24 घंटे पहले हो जाए या फिर 20 स्टूडेंट पहले हो जाए, इस कंडीशन पे बच्चा ये ऑफर लागू हो रहा है। तो जो बच्चा लेना चाहता है, जिसको ऐसा लगता था कि सर हमको 500 के आसपास प्राइस मिल जाए, तो वो बच्चा फटाफट से ले सकता है बच्चा। ठीक है, अभी बच्चा आपके पास मौका है कि लाइव क्लास आपको अच्छी मिल जाएगी। मैथ्स की क्लासेस चैप्टर 1 से इसमें हम शुरुआत करेंगे। जो हमारी बैच ऑलरेडी चल रही है उसके साथ बच्चा आपको चैप्टर 1 से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हमारा 10 से 15 दिन में बच्चे हमारा चैप्टर 1 से मैथ्स की लाइव क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो रही है, जो कि इसी बैच के अंदर इंक्लूड रहेगा, जहाँ पर आपको मॉडल पेपर तो मिल ही रहे हैं, टेस्ट तो मिल ही रहे हैं बच्चा, और हमारा सिलेबस एक बार रिकॉर्डेड मतलब मिल जाएगा आपको, क्योंकि हम पहले लाइव पढ़ा चुके हैं, और उसी को लाइव दोबारा से हम स्टार्ट करें, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 1 से बच्चा। ध्यान रखिएगा। और आपके प्रैक्टिस सेट भी होते रहेंगे बीच में, और बीच में बच्चा आपको ये भी मिलेगा कि जैसे कि आपका हफ्ते में एक दिन आपको मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस हो जाएगी, लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चा, यानी कि हिंदी जो आपकी भाषा है उसके आर्टिकल हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं आपको, जिसको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद ओवरऑल पूरा मैथ्स तो चल ही रहा है आपको, और एक बार बच्चा सिलेबस एक तरीके से आपको पूरा भी हो जाएगा, और अच्छे से बच्चा आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप में क्षमता है बच्चा सीखने की, तो आप अभी भी इसको सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया बच्चा, आप चाहो तो जाके वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, चाहो तो आप प्ले स्टोर पर जाके सीधे सर्च करो धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी। आप सीधे सर्च करोगे बच्चा, ये वाला लोगो देखने को मिलेगा आपको, और इस एप्लीकेशन पे जाके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करके लॉगिन करके आप अपना कोर्स ले सकते हो। उड़ान लाइव में जिसका नाम है, कोर्स का नाम क्या रहेगा, उड़ान लाइव में, जो कि आपको 499 में मात्र 24 घंटे के लिए हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं प्राइस को। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप लेना चाहते हो तब उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, ध्यान से देखिएगा सवाल को। एक होल के फर्श, क्या कट तो नहीं रहा है बच्चा, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूँ हल्का सा। चलिए ध्यान से समझो बच्चा। एक होल के फर्श जिसकी विमाएं 12 मीटर 10 मीटर है, तो पूरी तरह ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइल्स से चाहिए। अब बच्चा देखो, ये आईएमपी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये बच्चा पिछले 2 सालों में पूछा जा रहा है, बार बार बच्चा क्वेश्चन ऐसा आता जा रहा है। अब ये बोल क्या रहा है वो समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझा था, उसको ध्यान से समझिएगा। उसने बोला है कि एक हॉल है, हॉल यानी एक कमरा होगा, उसके अंदर एक हॉल होगा, मतलब एक घर होगा, उसके अंदर एक हॉल होगा। हॉल के अंदर फर्श होता है, सभी को पता है बच्चा। उस फर्श के ऊपर हम क्या लगाते हैं, टाइल से लगाते हैं। आप सभी को पता है, आपके घर में टाइल अगर लगी हो तो, है ना, तो टाइल से लगाते हैं। उसने ये बोला कि जो फर्श है, ये मान लो ये फर्श है, मकान का एक फर्श है, जहां पर अपन सोते हैं, खड़े रहते हैं, अपना सामान पड़े रहते हैं, जो भी है, ये फर्श है अपना, है ना। अब इसकी जो विमाएं दे रही है, विमा यानी कि भुजा जो है, आसपास की जो बाउंड्री है वो समझ के चलिए। उसने 12 मीटर इधर दे रखा है, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, लंबाई मान लो, जो भी, एक इधर लिखना होता है और एक इधर लिखना होता है, ठीक है। अब ये मत देखना कि ये हाइट कम थी तो इसको 12 लिख दिया, ये कम था, ये तो इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। ये कोई वहाँ पे सिद्ध नहीं करना, अपने अपने वो सवाल पे फोकस करो, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चा कि जब हमारे पास जो एक अलग अलग भुजा वाला बनता है, जैसे ये 10 है और ये 12, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने सामने की भुजाएं क्या होगी, उसकी बराबर होगी, और वर्ग होता तो दोनों सेम आते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसे पता भी होगा। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारा फर्श। अब फर्श का आप समझना बच्चा ध्यान से, इसमें टाइल्स लगानी है अपने को। अब ध्यान से देखो बच्चा, जो टाइल्स आपको दे रखी है वो सेंटीमीटर में, अगर आपको जो टाइल्स लगानी है इस घर के अंदर, वो आपको दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है, और आपका जो मकान है बच्चा वो है मीटर में, फर्श जो है वो मीटर में बच्चा। ये दोनों सेम होने चाहिए, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों चीज सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीटर, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में हम इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक तरीका होता है, कैसे चेंज करें। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा बच्चा, तो 100 का गुणा कर दो, तो ये हो जाए बच्चा 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। दिख तो रहा है ना बच्चा, नीचे कट तो नहीं रहा है, चलो दिख रहा है। और यहाँ पे हो जाए बच्चा 1200, 100 का गुणा यहाँ पे भी करते हैं,
ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया, मतलब 1000 इधर भी 1000 इधर भी, इसको वैसे लिखने की आवश्यकता वैसे अपने को है नहीं। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैंने इसको मीटर में किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। यहाँ पर भी मैंने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, 100 का गुणा करना पड़ता है जब हम चेंज करते हैं। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हो गई, जो जगह है, जो एरिया है वो भी हमारा हो गया सेंटीमीटर में, और जो टाइल्स है वो भी हमारी हो गई सेंटीमीटर में। यानी कि हमको इसके अंदर छोटी छोटी टाइल्स हम लगा सकते हैं सेंटीमीटर वाली, क्योंकि हमारे पास जो एरिया निकल के आ गया वो किस में आ गया, अब सेंटीमीटर में आ गया। तो टोटल एरिया बटे टाइल्स का एरिया, जब भी आपको निकालना तो कितने टाइल्स निकाली होती है, तो टोटल एरिया बटे टाइल्स का एरिया कितना है भाई। टोटल एरिया हमारे पास ये है, यानी भुजा का गुणा भुजा में करो, या फिर ये बोल सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमारे पास ये रह गया, तो 1200 का गुणा 1000 में, 1200 का गुणा 1000 में, ये हो गया हमारा टोटल किसका एरिया हो गया, ये हमारा घर का फर्श का एरिया हो गया। और टाइल्स का एरिया बच्चा नीचे, क्योंकि इसी की मदद से आपको टाइल्स यहाँ पे लगानी है। इतनी ही जगह में बच्चा टाइल्स की साइज क्या अपने पास टाइल के साथ से 10 और 8 है, क्या है 10 गुणे में 8 है। बस ये हमारा यहाँ पे लॉजिक लगेगा, है ना। दो चीज़ आपको याद रखनी बच्चा, कैसे क्या चीज़ है इस सवाल को सोल्व करने के लिए, कि जब भी आपको जो फर्श की जो विमाएं दे रखी होती है, जो टाइल्स की जो साइज दे रखी है, जो विमाएं होती है ना, जो भुजाएं होती है, वो सेम होनी चाहिए सबसे पहले। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, ये दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। जिसमें भी आप कन्वर्ट कर पाओ, दोनों मीटर में कर लो या फिर दोनों सेंटीमीटर में कर लो, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन को फॉलो भी किया कि भाई इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, और ये पहले से सेंटीमीटर में था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों को हमने मतलब इसका और इसको सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया। अब दूसरी कंडीशन ये होगी, इनको आपस में भाग देना है बस आपको। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपस में भाग देना है, बस ये हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या 0 से 0 बच्चा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और पीछे के 2 जीरो के 2 जीरो हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 से फिर काट लेते बच्चा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बच्चा क्या अपने पास 150, और ऊपर बच्चा 100, 150 और नीचे बच्चा कुछ भी नहीं, तो साइड में 100 था, गुणा कर दो। कितने जीरो, एक यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा सेंटीमीटर, मतलब टाइल से हो जाएगा बच्चा। टोटल टाइल कितनी होगी अपने पास, कितनी 15,000 टाइल से लगेगी इसके अंदर, कितने 15,000 बच्चा। ऑप्शन हमारा बी आएगा इसका। देखो ये सवाल बच्चा एग्जाम में पूछा गया था, और इस सवाल को करने में क्या तकलीफ हुई बच्चा, बताइए क्या तकलीफ हुई, कुछ भी। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, पूरा डिटेल में मैंने समझाया, बस आपको करना है। जितनी स्पीड में आप कर पाओ उतनी स्पीड से आप कर सकते हो उसको, मैंने बस समझाने में समय लिया है। बाकी आप सभी बच्चे समझदार हो, ऐसे सवालों को आप कर सकते हो, जल्दबाजी मत करना बस, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। दी गई आकृति को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे देखो 2 आकृति आपको देखने को मिल रही है। क्या आपको ये आयत वाली आकृति दिख रही है, क्या ये वाली आपको आयत वाली आकृति दिख रही है, ठीक है। तो 2 आकृति बच्चा, दोनों को हमको क्षेत्रफल बताना है। अब आप सभी को पता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब सिंपल सी बात है, हम एक बार इसका निकाल लेते हैं, एक बार इसका निकाल लेते हैं, दोनों का जोड़ देते हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो पहले मैं पहले वाले का निकालूँ, उसके बाद मैं दूसरे वाले का निकालूंगा। तो पहले वाले का क्या होगा बच्चा, लंबाई गुणित चौड़ाई कर लो, तो 20 का 15 में कर दो सीधे। मैं कोई लिख नहीं रहा हूँ बच्चा, लंबाई गुणित चौड़ाई, आप सीधे समझदार हो। पहले वाले मैंने बता दिया, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा बच्चा, ये 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरे वाले की बात करें बच्चा, 11 और 10 है, कितना है 11 और 10 है बच्चा। 11 में 10 का गुणा करेंगे 110 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो बच्चा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा 410 हो जाए टोटल, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा बच्चा, 410 मीटर स्क्वायर होगा बच्चा, 410 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चा आप सभी को आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो कि आप सभी को आता होगा। बहुत सारे को नहीं भी आता तो बच्चा वो सीख गए हैं। तो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में फंसे तो आपको बनाना है, क्या आपको क्या करना है, बनाना है, चाहे पहले वाला हो या अभी वाला हो। मैं जितने भी सवाल करा दो बच्चा, सारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हर एक सवाल को डिटेल में समझ के चलिएगा, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। और बच्चा एक और बात क्लियर कर दो कि भाई आज का ऑफर है 24 घंटे के लिए, 499 में बच्चा आपको कोर्स मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। 20 स्टूडेंट के लिए बच्चा हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। कितने बच्चा, 20 स्टूडेंट के लिए, केवल मात्र 20 स्टूडेंट के लिए बच्चा अवेलेबल हो रहा है। जो बच्चा जुड़ सकता है जुड़ जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। चलिए बच्चा अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवाल को समझिएगा बच्चा ध्यान से। नीचे दिए गए चित्र में ए बी बराबर सी डी है। उसने बोला ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है बच्चा, सी डी है। तो भाई सामने सामने भुजा वैसे भी बराबर होती है, सिंपल सी बात है। 9 है तो ये भी 9 होगा, ये तो हमको पता भी था, है ना। ए सी बराबर बी डी बराबर 5 है, मतलब ए सी बराबर बी डी मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, हमको ये भी पता था। आगे क्या बोल रहा है कि अछायांकित भाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, अछायांकित मतलब ये जो अंदर है जिसमें छाया नहीं है,
ये छायादार भार वाला, ये अछायांकित हो गया है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर और 1 मीटर जो कि इसने बता भी रखी हो, दी हुई है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, आपको जब ऐसे दो चीजें पूछ ले। अब देखो पूछा क्या उसने, अब देखो अंदर का अगर पूछता तो मैं इसका गुणा कर देता हूँ, 3 एकम 3 इसका क्षेत्रफल निकल गया, 3 एकम 3 इसका क्षेत्रफल निकला क्या लेगा, क्योंकि ये भी आए थे, भार वाला भी आए थे। बेसिक सी बात है बच्चा। देखो अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ 3 और 1 है, तो 3 एकम अंदर वाले का जो क्षेत्रफल हुआ बच्चा वो 3 मीटर स्क्वायर हुआ। 3 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, बिल्कुल हुआ। अगर बड़े वाले की भार वाले की बात करूं मैं, जो कि भार वाला है, भार 9 था, इधर 5 था, तो 9 पंजे 45 हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, 9 पंजे 45 मीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसने पूछा क्या है, अब इसने पूछा क्या है बच्चा, देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। अब उसने पूछा कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताओ, है ना। सिंपल सी बात है, बोला बच्चा हमने जब ये निकाला पूरा तो उसमें ये भी काउंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये भी काउंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, बिल्कुल हो गया। सिंपल सी बात है बच्चा, अगर इसमें से पूरे में से अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो केवल ये भार वाला हिस्सा निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। यानी मैं 45 में से 3 को माइनस कर दूं, केवल 45 में से बच्चा 3 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 42। क्या छायांकित भाग बच्चा 42 मीटर होगा, बिल्कुल होगा बच्चा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला। ए वाला हमारा क्या रहेगा बच्चा, राइट आंसर रहेगा। यानी कि आपको जब अंदर का पूछता तो अंदर का सीधे गुणा करता आंसर हो जाता, लेकिन उसने इसका पूछ लिया तो हमने पूरे का निकाला, पहले तो पूरे का निकाला जिसमें ये भी शामिल हो गया था, अब इसका भी हमने निकाला तो इसको माइनस कर दिया तो ये हट गया, तो केवल छायांकित भाग का ही हमारा आंसर क्या है, 42 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए अगला सवाल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, जबकि उसकी परिमिति बच्चा ध्यान रखिए, परिमाप यानी कि परिमिति होता है 56 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताए बच्चा। परिमिति के पहले मैं नामकरण आपको और बता दूं, जैसे इंग्लिश में तो पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन जो परिमिति होती है, ठीक है बच्चा, जो परिमिति होती है उसको और भी अन्य नामों से जान सकते हैं। 2 नाम और याद रखना माइंड में, एक होगा आपका परिमाप, हिंदी में बता रहा हूँ बच्चा, इंग्लिश में तो पेरीमीटर एक ही होगा, परिमाप। एक होगा बच्चा परिधि, क्या होगा बच्चा, एक और होगा परिधि। ये 2 नामों से बच्चा इसको आप जान सकते हो, ठीक है, ये मायने में रखिएगा। परिमाप और परिधि, इनको 2 और नामों से जान सकता है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए मतलब यही है, यही है, यही, ये तीनों चीज़ों क्या है, आपस से रिलेट करती है, आपस में इनके अलग अलग नाम है। जैसे आपके प्यार से और भी अलग अलग नाम होते हैं ना, ऐसे इस परिमिति के परिमाप बोल दो, परिमाप को परिधि बोल दो, अलग अलग नाम इसके भी रखे हुए हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिक सा कॉन्सेप्ट बच्चा समझ के चलते हैं, क्या चीज़ पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 3:2 में दे रखा आयत का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो परिमिति का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। परिमिति का मतलब क्या होता है बच्चा, चारों भुजाओं का योग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं है तो अभी पता चल जाएगा। परिमिति का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है, ये चारों भुजा। अब यानी कि मैं चारों को जोड़ूंगा, इन चारों को जोड़ूंगा बच्चा, तो मुझे क्या मिलेगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर मुझे मिलेगा। लेकिन उसने कंडीशन दे रखी कि इनका जो अनुपात है 3:4 है, मतलब एक भुजा 4 के बराबर, एक भुजा 3 के बराबर, इसको बांटना है बराबर, इसको बांटना है बच्चा। आप सिंपल तरीके से देखिएगा, मेरे पास 3:4 है, 3:4 है बच्चा, इसको हमको बांटना है, समझना ध्यान से, समझना बच्चों ध्यान से। 7 8 56 होता है बच्चा, 7 देखो ये 7 है, समझना बच्चों ध्यान से। 3:4 है बच्चा, और ये किसके बराबर है, 56 के बराबर है, और इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चा तो ये 7 होगा, ठीक है। अब 7 8 56 होता है बच्चा, 7 8 56 होता है कि नहीं होता है बच्चा, ध्यान से समझना बच्चा। 7 8 56 होता है, होता मैंने भाग दे दिया 56 में 8 का, सीधे 7 का दे दिया, क्योंकि दोनों को मिला के 7 हो रहा है, 3 और 4 7, 7 8 56 8 आंसर आया। यानी अगर मैं 3 में 8 का गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 3 24 आएगा, ठीक है बच्चा। और अगर मैं 4 में 8 का गुणा करूंगा बच्चा तो मेरे पास आएगा 8 चौक 32 आएगा। दोनों को जोड़ने में बच्चा 56 बन रहा, बिल्कुल बन रहा। यानी कि जो 4 है ना, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, है ना बच्चा। अब देखो, अब हमको ये पता है कि चारों भुजाओं को जोड़ने पर 56 होना चाहिए। अब बच्चा ये एक साइड का 24 आया, यानी कि 12 इसका और 12 इसका, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा। वो ये 32 आया बच्चा, यानी 16 इसका और 16 इसका हो गया। बस जोड़ लो, देखा 12 16 16 12 जोड़ लो, है ना, तो 12 और 12 24, 16 16 32, 32 और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 56 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हमने रेशो को पहले निकाला, रेशो हमारा आया 24 के बराबर आया, 32 के बराबर है, क्योंकि हमारा एक साइड का ही होता है वो, तो दोनों तरफ बराबर होते हैं, दोनों मिलाकर बच्चा ये होता है, क्योंकि परिमिति चारों भुजाओं का योग होती है। और हमको यहाँ पे रेशो दे रखा है केवल लंबाई और चौड़ाई का दे रखा है, तो लंबाई जितनी होती है बच्चा उसके सामने वाली भी लंबाई बराबर रहेगी। तो हमारे पास 32 आया था, तो सामने 16 16 दोनों को बराबर भागों बांटेंगे, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती है। और ये हमारा 24 आया था, तो ये भी आमने सामने भुजा बराबर होती है, तो हमने 12 12 दोनों बांट दिए, क्योंकि 24 था टोटल। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्या पूछा बच्चा, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणित भुजा, या फिर बोल सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। भुजा गुणित भुजा तो वर्ग में लगता है, वैसे आयत में लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, क्या इन दोनों का बच्चा गुणा कर दूं, 16 और 12 का बच्चा यहाँ पे गुणा कर दें, 4 चंग 72 का 2 हंसला है 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192 बच्चा हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए।
बात क्लियर है, कहानी क्लियर है, सबको समझ में आया चाहिए मेरे ख्याल से। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट से बच्चा मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको सब चीज़ माइंड में रखने और अच्छे से सीखना है, ठीक है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? ये से सवाल बच्चा आ सकते हैं एग्जाम में, और ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बच्चा थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूँ, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। ये बच्चा आपको 20 स्टूडेंट के लिए बच्चा लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर देना, 24 घंटे के लिए बच्चा अवेलेबल है ना। 24 घंटे या फिर 25-26 घंटे मान लो, कल का दिन और मान लो, है ना। तो जो बच्चा लेना चाहता है वो जबरदस्त बच्चा, लास्ट टाइम ऑफर मिल रहा है आपको। हम नहीं चाहते तो ऑफर दें आपको, क्योंकि इतना समय बचा नहीं है। पर कुछ बच्चे ऐसे जो कि इन चीज़ों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमने थोड़ा सा उनके लिए राहत दी है। तो जो भी बच्चा ले पाए, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, जो जल्दी करेगा उसके लिए मिल जाएगा बच्चा। ये बेस्ट क्लासेस आपके लिए होने वाली है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बच्चा, अगला सवाल क्या है? 90 से अधिक और 180 से कम के कोण कहलाते बच्चा। देखो इसको थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। अगर मैं एक एक नाम को समझो बच्चा, जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण जो होता है बच्चा, वो 0 से बड़ा होता है। 0 से क्या होता है बच्चा? बड़ा होता है। और 90 से क्या होता है बच्चा? छोटा होता है। ये सभी को पता है वैसे, पर याद रख लो क्या दिक्कत हो रही है। सबको थोड़ी पता होगा, कुछ कुछ को पता होगा। तो न्यूनकोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा होता है। तो ये हमारा हो गया। जो समकोण होता है बच्चा, वो 90 डिग्री का होता है। कौन सा होता है बच्चा? 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण जो होता है बच्चा, वो 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, वो 180 से छोटा होता है। 180 से क्या होता है बच्चा? वो छोटा होता है। और जो सरल कोण होता है बच्चा, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सरल कोण को बच्चा हम ऋजु कोण के नाम से भी जानते हैं। ये माइंड में रखिएगा बच्चा, ठीक है। सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो हम ये सीख सकते हैं, हम ये समझ में आ गया हमको कि 90 और 80 से जो बात कर रहा है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। इसने क्या बोला? 90 से अधिक और 180 से कम। तो 90 से अधिक, 90 से बड़ा, अधिक मतलब बड़ा, और 180 से कम यानी 180 से छोटा, तो अधिक कोण ही होगा, ठीक है बच्चा। ये याद रखिए। अधिक कोण का एक और नाम है बच्चा स्थूल कोण भी इसको बोला जा सकता है। क्या नाम है बच्चा इसका? स्थूल कोण, है ना। वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन स्थूल कोण इसका एक और नाम रहता है। कभी पूछे तो माइंड में रख लीजिएगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? ऐसा कोण जिसका माप 360 डिग्री हो। तो बच्चा समझते हैं, ऐसा कोण जिसका माप क्या हो? 360 डिग्री हो। तो 360 डिग्री किसे किसे कहेंगे बच्चा? एक सर्कल पूरा बन जाना चाहिए। ये जो होता है बच्चा, ये 360 डिग्री होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में चलिएगा, ठीक है बच्चा। या फिर इसको मैं ऐसा बना देता हूँ। ये जो होता है बच्चा पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। समझ गए बच्चा? इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। क्या बोल सकते हो बच्चा इसको? किस नाम से जान सकते हो बच्चा इसको? थोड़ा सा याद करवा दूं मैं आपको। इसको आप बोल सकते हो 360 डिग्री का कोण है ये, ठीक है बच्चा। और इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम है इसका? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, या फिर इसको बोल सकते हो बच्चा, एक और नाम से भी इसको आप याद रख सकते हो। कौन सा रख सकते हो? एक और है बच्चा संपूर्ण कोण। कौन सा? संपूर्ण कोण, ठीक है बच्चा। इन दो नाम से इसको जानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा बच्चा? सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चा? पल्ले पड़ी? क्लियर है सभी को? बात क्लियर है, ठीक है। एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है ना। इसको आधा कर दोगे तो 180 डिग्री का हो गया। अगर दो भागों में काट दो, ऐसे काट दोगे तो 90-90 के 4 बन गए, ठीक है। इस 90 को आधा एक और कर दो, ये 45-45 के 2 बन गए, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है बच्चा, दो कोण पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है बच्चा, यदि उनके मापों का योग क्या हो। देखो बच्चा यहाँ पे ये बोला गया दो पूरक कोण किसे कहेंगे बच्चा। देखो ये सवाल है ना बहुत ही बेसिक सा है, और बच्चा ये चैप्टर हम अभी सिखा भी रहे हैं। ये चैप्टर जो है नया है, और ये आईएमपी चैप्टर बच्चा, इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो दो पूरक कोण की बात कर बच्चा, बच्चा पूरक कोण किसे कहें वही समझ लो, बात क्लियर हो जाएगी। पूरक कोण किसे कहते हैं? जिसका टोटल जो योग होता है, पूरक कोण का जो योग होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, योग होता है वो किसके बराबर होता है बच्चा? 90 डिग्री के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। उसने क्या बोला कि दो कोण पूरक हैं यदि उनके मापों का योग क्या हो। उनके मापों का योग कितना बच्चा? 90 के बराबर। ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को कि पूरक कोण किसे कहेंगे? जो 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। अब उसमें ये भी पूछ सकता है कि भाई पूरक कोण में अगर आपको ये बोल दे कि एक माप अगर 40 का है बच्चा, दूसरा बताओ, तो आप क्या बोलोगे? दूसरा सर 50 हो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 बनना चाहिए। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। दो कोणों का योग 90 होगा, वही पूरक कोण है, ठीक है। अब एक कोण अगर आपको दे दिया 40, तो दूसरा कोण आप बता दोगे 50 है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 बनना चाहिए। अगर 50 दे देगा आप समझ जाओगे भाई 40 आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 बनना चाहिए। आप चाहो तो 10 और 80 ले लो, 70 और 20 ले लो, 60 और 30 ले लो, ये सभी पूरक कोण के दो कोण है ना। दोनों कोण के मिलाने पर बच्चा 90 बनना चाहिए, वही हमारा पूरक कोण हो जाएगा, समझ गए।
चलिए बच्चा एक और बात करते हैं बच्चा, एक रेखिक कोण का मान बताइए। पहले ये समझ लो रेखिक कोण किसे कहेंगे बच्चा, ठीक है। अब मान के चलिए रेखिक कोण किसे कहेंगे, ठीक बच्चा। एक लाइन है, एक रेखा है जो कि मैंने खींची, अभी खींची, और एक लाइन बच्चा यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है। ये हमने दो रेखा बनाई है, समझना बच्चों ध्यान से इसको, ठीक है। इसको समझ के चलना बच्चा, क्योंकि आपके लिए बच्चा सवाल कोई से भी आ सकते हैं एग्जाम में। ये मैंने बना दी, ठीक है बच्चा। इनको ऐसे एरो बना लो ऐसे करके, कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब देखो बच्चा, एक कोण ऐसे करके ऐसे बनेगा और एक कोण ऐसे करके ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही? मैंने ऊपर नीचे लिखा है क्योंकि आपको समझ पाऊँ। और एक जो सीधी लाइन होती है बच्चा, ये कौन सी होती है? इसको बोलते हैं बच्चा, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? 180 डिग्री की लाइन बोलते हैं, जो कि होता है सरल कोण होता है। रिजु कोण या फिर सरल कोण के नाम से बच्चा इसको आप जान सकते हो। सरल कोण या फिर रिजु कोण के नाम से बच्चा जानते हो, जो कि होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। जो ये जो रेखिक कोण होता है बच्चा, यही इसको दो भागों में बांटता है। यही इसको क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। कैसे? अगर मान लो कि ये अगर 70 है बच्चा, ये अगर 70 है बच्चा, तो ये 110 होगा। क्योंकि रेखिक कोण किसे कहते हैं? जो दोनों को, इन दोनों को मिला के क्या बने? 180 बने, वो हो जाता अपना रेखिक कोण। यानी एक रेखा के ऊपर एक कोण खींचा गया है, एक रेखा के ऊपर बच्चा एक कोण खींचा गया है, जिनके दोनों योग जो होंगे, दोनों कोण का जो योग होगा वो 180 होगा, वही हमारा रेखिक कोण हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रेखिक कोण। बात क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया सभी को? रेखिक कोण समझ में आ गया सभी को? ठीक है, रेखिक कोण समझ। या फिर ये भी बोल सकते हो कि रेखिक कोण का मान किसके बराबर है? 180 के बराबर है। कि रेखिक कोण को हम क्या बोल सकते हैं? सरल कोण बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। कंडीशन समझना पड़ेगी, दोनों 180 के बराबर होते हैं वो। तो सरल कोण भी 180 के बराबर होता है, रिजु कोण भी 180 के बराबर होता है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मेथड बनती है, वो ये वाली बनती है, सरल कोण और रिजु कोण की। इसके लिए रेखिक रेखा होनी चाहिए बीच में, और दोनों कोण 70 मतलब दोनों मिला के 180 होने चाहिए, वो हमारा रेखिक कोण हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते, ध्यान से समझिएगा। दो क्वेश्चन मैंने रखे बच्चा, क्या आपको दिख रहे हैं? क्या एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो कि मैं नीचे वाला देने वाला हूँ। ये आपके लिए बच्चा होमवर्क रहेगा, इसका नाम रखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा मुझे आइडिया नहीं है, पर ये दूसरा बोल देता हूँ। आप होमवर्क लिख के भेज सकते हो। ये पहला है ना, ये पहला इस सवाल का। अब सवाल को समझना, ये बच्चा IMP क्वेश्चन, ये चैप्टर अभी हम करवाने वाले हैं, चैप्टर 12 है बच्चा, ये है ना 12वीं यूनिट है, जो कि आखिरी है इस साल। 12 ही चैप्टर है, याद रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रेखा ग्राफ का प्रयोग कीजिए। तो बच्चा यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष कारखाने में सबसे अधिक गुड़िया का उत्पादन किया गया। अब गुड़िया कहाँ लिखी हुई है बच्चा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्स, यहाँ पे हिंदी में लिख दोगे तो यहाँ पे गुड़िया हो जाएगा। और वर्ष की बात करा बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ ईयर, यानी ये वर्ष हो गया, ठीक है। ये बेसिक सी बात है, सभी को पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा क्या पूछा, सबसे अधिक गुड़िया का उत्पादन कब हुआ है। उत्पादन मतलब बच्चा जो ज्यादा ऊंचा गया वो सबसे ज्यादा हुआ है। अगर आप देखोगे तो सबसे ऊंची जो हाइट गई है बच्चा, यहाँ तक गई है, बिल्कुल गई है। तो ये 2007 है बच्चा। क्या ये 2007 इसको बोल सकते हैं बच्चा? बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। क्या ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। आप इसका मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है बच्चा। बाकी सब आप सभी को पता ही है, बाकी बच्चा आप सभी को पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है बच्चा। ये लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा कि अगर आप लेना चाहो तो अभी भी आपके पास 499 में अवेलेबल है, 24 घंटे के लिए बच्चा हम रख रहे हैं इसको, 24 आवर के लिए, ठीक है बच्चा। और कितने स्टूडेंट के लिए रख रहे हैं बच्चा? हम रख रहे हैं इसको 20 स्टूडेंट के लिए। कितने स्टूडेंट के लिए बच्चा? 20 स्टूडेंट के लिए बच्चा ये अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें लाइव क्लासेस चैप्टर 1 से अवेलेबल हो जाएगी। अभी तो हमारा जो चल रहा है वहां से आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन चैप्टर 1 से हम पढ़ाएंगे इसको। 10-12 दिन के बाद बच्चा चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी क्लासेस, तो वहां तक का आपको ये ध्यान रखिएगा। अभी तो हम दे रहे हैं कोर्स, अभी सस्ते में कर रहे हैं, लेकिन ये 24 घंटे के लिए, बाद में वापस बढ़ा देंगे, आप सभी को पता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बच्चा, आप सभी को पता है कहाँ से आपको करना है। बाकी आप एप्लीकेशन यहाँ से भी आप हमारा इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है बच्चा। यहाँ पर आपको क्या लेना है? उड़ान लाइव बैच। क्या आएगी बच्चे? उड़ान लाइव बैच आएगी, जहाँ पे लाइव लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा, लाइव बैच लिखा रहेगा, वही आपको लेनी है। उड़ान नाम है बच्चा, उसका क्या नाम है? उड़ान लाइव बैच बच्चे इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। और 499 में लिमिटेड टाइम के लिए मैंने डाल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। जब भी आप लेना लो 24 घंटे देख लीजिएगा, आज से 24 घंटे या फिर 27-28 घंटे भी 30 घंटे तक चल सकता है। कल शाम तक बच्चा इसको हम चलाने वाले हैं, तो जितना हो सके उतना जल्दी ले लो। या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि 20 बच्चे सबसे पहले जुड़ जाओ, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक बच्चा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। 20 बच्चे बाय करते ही ऑटोमेटिक ऑफर बंद हो जाएगा, ऐसा इसके अंदर ऐसा सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो एप्लीकेशन ये रहेगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला, वहाँ से आप कर सकते हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्टर करोगे। उसके बाद बच्चा आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आप पेड कोर्स में जाओगे, पेड कोर्स में जाओगे बच्चा, है ना, पेड कोर्स में जाओगे, वहीं पे आपको उड़ान लाइव बैच मिलेगी जो कि आपको लेना है। ठीक है बच्चा, वीडियो पसंद आया तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा ये हमारा जो टीचर्स देगा ये थोड़ा सा मेरी तरफ से आप सभी के लिए 100 रुपये का डिस्काउंट है, कोई बड़ी रकम नहीं है। और जितना भी हो पाता है हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने में आपको सहयोग करें। पैसा तो बच्चा आता जाता रहेगा, पढ़ाई आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो बराबर से जुड़िए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए बच्चा। समय अभी भी पर्याप्त है, अगर सही से जुड़ोगे, सही से तैयारी करोगे तो हो सकता है कि आपका कुछ हो जाए। और ज़्यादा नुकसान नहीं है बच्चा, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है। तो आपके ऊपर बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।